है कि आज के दौर में हर किसी की नीड है कि वो अच्छे से अच्छा तलाश करे, अच्छे से अच्छा कर सके, ताकि उनकी जो जॉब है वेल प्लान्ड हो, ताकि उनकी जो सैलरी पैकेज है अच्छा हो और अच्छी जगह पर जॉब कर सके। और उसके लिए खास जो है, आई नो अबाउट दैट, कि बहुत ही जरूरी है कि उसके लिए कुछ अच्छा करना भी हो। उसके अंदर एजुकेशन तो हम ले लेते हैं, एजुकेशन सो इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, हमारे पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, एवरीथिंग वी हैव, लेकिन जॉब क्यों अच्छी नहीं मिलती हमें? हम वही, हमारी जो जॉब है 15, 20 हजार, 25 हजार, आखिर है क्या? हम मास्टर भी कर लेते हैं, लेकिन वो मुकाम तक हम नहीं पहुंच सकते जो हमें करने की जरूरत है, या जो हमने डॉक्यूमेंट दिए, जो हमने एजुकेशन ली है, सर्टिफिकेट लिया है, वो हम नहीं कर सकते। इसकी वजह सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारी एबिलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, हमारे अंदर मैनेजमेंट की क्वालिटी जो है वो जरूरी होनी चाहिए। हमारे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज ये क्वालिटी नहीं देते हैं। वो एजुकेशन तो देते हैं, लेकिन ये क्वालिटी नहीं देते कि एक स्टूडेंट के अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो और उसमें अच्छे तरीके से करने की सलाहियत हो कि वो कुछ कर सके। मैं कोशिश आज करूंगा कि आपके साथ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट है क्या। अक्सर बात आपने बहुत सुना होगा कि लीडरशिप क्वालिटी ये है, मैनेजमेंट ये होता है, सुना हमने बहुत दफा है, लेकिन आगे करने की क्या जरूरत है? हमें क्या ऐसी खास करने की जरूरत है? क्या हमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से हम ये सब कुछ कर सकें? तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। लीडरशिप जो है, हमेशा जब भी देखें कि लीडरशिप जो है, लीडर जो होता है, ये एक वर्ड है लीडर, उसके साथ लीडर जब हम करते हैं, लीडर का क्या मतलब है? एनीवन नोज अबाउट लीडर का क्या मतलब है? लीडर का मतलब है जो लीड करने वाला है, रहनुमा। और लीड जो है वो है जब हम कुछ भी करते हैं, और शिप जो है एक जगह से दूसरी जगह जो चीज को लेकर जाई जाती है। और जब पूरा वर्ड बन जाता है लीडरशिप क्वालिटी, एक बंदे के अंदर, एक पर्सन के अंदर वो क्वालिटी होना जो कि वाकई वो कुछ कर सके, जो कि डिफरेंट हो दूसरों से। और वो क्वालिटी है जब हम में वो पावर होती है, हमारे में स्किल वर्क होता है, फिर हम वो कर सकते हैं, अदरवाइज हम ये नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहली बात जो है, आई जस्ट फॉर स्टार्ट, सबसे पहला एक पर्सन है जो लीडर बनना चाहता है, कहता मैं लीडर हूं। लीडर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बंदा जो सोचता है कि मैंने एजुकेशन तो ले ली है, मैंने ये भी कर लिया, अभी मैं कैसे करूं, उसके अंदर सबसे बड़ी जो क्वालिटी है वो करने की जरूरत है कि वो बंदा एक ही पर्सन सामने जाता है और उसके मुताबिक उसको लीड करता है। वो लीड उसी वक्त कर सकता है जब वो माइंड में सोचे हाँ मैंने कुछ करना है, उसके अंदर सलाहियत होती है, उसके अंदर एबिलिटी होती है कुछ करने, कुछ देने के लिए और कुछ ऐसा करने के लिए जो कि दूसरों से डिफरेंट हो। एक लीडर जो मैक्सवेल अमेरिकन राइटर, और जिसने लीडरशिप सबसे ज्यादा लिखा है, बुक्स लिखी है, बहुत सारे वॉल्यूम है उसकी बुक के, और लीडरशिप क्वालिटी जो है ये डिफरेंट तरीके से आती है। जब हम आगे करेंगे मैं बताऊंगा कि ये डिफरेंट लीडरशिप क्वालिटी हर किसी में नहीं होती, कुछ सीखकर करते हैं, कुछ बचपन से ही उनको मिल जाती है, कुछ फैमिली से, ब्लड रिलेशन से मिलती है, कुछ खुदा की तरफ से किसी के अंदर एबिलिटी होती है। तो ये जो है a leader is one who knows the way, goes the way and shows the way। लीडर वो होता है जिसको सब कुछ नॉलेज होता है, वो बता सकता है, जो अकेला बंदा कहीं जा सके, अकेला कुछ कर सके, वो रास्ता दिखाता है, सबसे पहले आगे जाता है और हमेशा वो रास्ते दूसरों को दिखाता है कि ये ऐसे करना है। जो शख्स सिर्फ ये कहता है कि मैं ही सब कुछ कर लूं, मैं दूसरों को ना दूं, तो वो लीडर नहीं है, वो सिर्फ सेल्फिश पर्सन होता है। लीडर वो होता है जो दूसरों के लिए राह हमवार करता है,
उसके लिए हमें आगे चलना है। लिखा है यहां पर, टुमारो इज टू लेट एंड यस्टरडे इज ओवर एंड नाउ इज एग्जैक्टली द राइट मोमेंट टू स्टार्ट। जो कल जो गुजर चुका है और आज जो हम करने वाले हैं कि आज जो है वो जा रहा है और हमें क्या करना है, जो एग्जैक्टली अभी हमारे पास मौका है कुछ करने के लिए, और ठीक है हो जाएगा। डोंट थिंक अबाउट दैट, कभी भी नहीं आता। टुमारो जो है हम कहते हैं कि कल कर लेंगे, कल पर ना छोड़ें। जो आज का काम है आज ही करना जरूरी है। और जो लोग जो है कोशिश करते हैं, लीडर वही होता है जिसके अंदर पैशन हो, तो एक सोच रखता हो कि मैंने कुछ करना है और कुछ देना है और अपनी जिंदगी में सक्सेस वही होता। आप सब बैठे हैं यहां पर, यू आर एवरीवन, यू वांट टू बिकम अ लीडर। कुछ घर के लीडर हो सकते हैं, कुछ क्लास में मॉनिटर होते हैं, और जब कॉलेज में जाते हैं या कुछ ना कुछ हम ऐसी सोच हमारे अंदर होती है कि हम आगे बढ़े, हम डील करें दूसरों को। और डीलिंग उसी वक्त हो सकती है जब हमारे अंदर कुछ क्वालिटी हो। दुनिया ने सीख लिया, जिसके अंदर नॉलेज होती है पता चल जाता है दे हैव समथिंग डिफरेंट टू द पर्सन, और वो नजर आ जाता है अपनी एबिलिटी से, अपने काम से, और उसे तरीके से वो चलते हैं। एक ये बहुत अच्छी कोटेशन है, मुझे बहुत पसंद है। इस सिचुएशन में अमेरिका का ये 6th प्रेसिडेंट था, उसने ये कोटेशन लिखी और इसके अंदर बहुत ही गहरी मीनिंग है। और वो पर्सन कौन है जिसने किया? अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो सबसे पहले उसने ये जब सोचा कि क्या करना चाहिए, जब हम देखें इफ योर एक्शन इंस्पायर्ड अदर, किसी पर्सन के जो एक्शन है इंस्पायर करे। हम कहते हैं हम लीडर हैं, लेकिन आपके काम जो है, आपकी एक्टिंग जो है वो नजर नहीं आती कि आप लीडर हैं। कहने से लीडर नहीं बनता है, इंस्पायर करने से होता है। लोग उसको समझ सके कि ये हमारा लीडर है, और लीडर उससे हो सकता है जब हम उसको सोचते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूं कि वो लीडर होता है जो इंस्पायर करे दूसरों को, दूसरे उससे मुतासिर हो, वो कहे कि ये हमारा लीडर है। यू नो अबाउट दैट। हमारे ज्यादातर वो कोशिश करते हैं पॉलिटिक्स लीडर की, कि पॉलिटिक्स लीडर होते हैं, हम ज्यादातर जानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स लीडर। पॉलिटिक्स तो एक वो है जो हम हुकूमत में जो आते हैं वो डिफरेंट तरीके से वोटिंग के जरिए से आते हैं। लीडर क्वालिटी जो है वो बता देती है कि उस बंदे के अंदर, उस पर्सन के अंदर, उस पर्सनालिटी के अंदर ये क्वालिटी है। आप में से बहुत सारे बैठे होंगे जो कि एक लीडर की क्वालिटी उनके अंदर है, शायद उनको पता भी नहीं है कि उनके अंदर इतनी बड़ी क्वालिटी है, लेकिन ये उस वक्त पता नहीं चलता। स्लोली स्लोली ग्रेजुअली यू नो अबाउट दैट यू हैव अ क्वालिटी, यू हैव एबिलिटी टू डू समथिंग, यू डूइंग सम डिफरेंट देन अदर्स। आप दूसरों से डिफरेंट कर सकते हैं। वो आप देखें बहुत सारे घर में मैनेजमेंट कर लेते, कोई प्रोग्राम होता है, कोई घर में कोई ब्रदर होता है या फादर या अब्बू या कोई भी, उनमें से उसमें क्वालिटी होती है कि वो कुछ कर ले और डिफरेंट तरीके से उसे करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि वही लीडर बेस्ट होता है जो कि दूसरा उससे मुतासर हो के आप संभाल लो। बहुत सारे हमारे घर के प्रोग्राम्स होते हैं, हम कहते हैं कि ये बंदा अच्छे तरीके से लीड कर सकता है। मैं अपनी क्लासेस में डिफरेंट जब ग्रुप बनाता हूं लैंग्वेज के हवाले से, मैं बता देता हूं कि ये बंदा जो है ग्रुप को लीड करे और कन्वर्सेशन तैयार करे, सो दैट दे हैव सम डिफरेंट कि क्वालिटी हमारे अंदर होती है। बताया जाता है वी आर डिफरेंट टू डू समथिंग डिफरेंट। दूसरे नंबर पर वो इंस्पायर जब पर्सन करता है, वो कहता है ड्रीम मोर। जब तक इंस्पायर नहीं होता ना किसी बंदे से, पहले हम कहते हैं यार क्या मेरी जिंदगी है, बस रोजाना खाना खाता हूं मैं, सुबह दोस्तों से मिलता हूं, बस खत्म, या ड्यूटी पे जाता हूं, मेरी ड्यूटी खत्म और मेरी जिंदगी अजीब है। अगर हम कुछ ज्यादा सर्व करें, कुछ सीखें, कुछ करें, तो हमारी जिंदगी जो है
बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हो जाती है, हम डिफरेंट कर लेते हैं, हम डिफरेंट हो जाते हैं। फिर हमारी सोच होती है, वी ड्रीम मोर, हम कुछ और ख्वाब सोचें, ये भी करें, हम ये भी करें। हमारी जिंदगी में हम बहुत सारे ख्वाब देखते हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो ड्रीम ना देखता हो कि मेरी जिंदगी ऐसी सक्सेस होनी चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे घर मिलना चाहिए, कार मिलनी चाहिए, जॉब ऐसी चाहिए, ताकि मैं अपनी जिंदगी को सक्सेसफुली गुजार सकूं। और ये उसी वक्त हो सकता है जब आपको कोई इंस्पायर करे और आपके अंदर क्वालिटी ट्रिक कर जाए कि हाँ कुछ आप करेंगे, फिर होगा। फिर उसके बाद है लर्न मोर, फिर हमें सीखने को दिल करता है, हमारा दिल करता है हम कुछ सीखें, हम कुछ करने के काबिल हों, हम कुछ और ज्यादा पढ़ने के लिए करें या कुछ सीखें किसी से। जब हमने सीखने का कर लेते हैं, फिर डिफरेंट हमारी क्वालिटी होती है, डिफरेंट काम होते हैं जिस तरीके से हम वो करते हैं। डू मोर एंड बिकम मोर। ओके, हम ये कहते हैं कि हमें और सीखना चाहिए और जिंदगी बसर करनी चाहिए। कई दफा हम जिंदगी से बहुत तंग आ जाते हैं हालात की वजह से। हालात हमारे घर के कुछ ऐसे हो जाते हैं, या ऐसे हमें जॉब अच्छी नहीं मिलती, या हैंड एंड माउथ होते हैं। हम उसे कहते हैं कि यार ये क्या जिंदगी है, मैं इतना मेहनत करता हूं, इतना कुछ करता हूं, फिर भी अभी तक कुछ नहीं है मुझे मिला, या अभी तक कोई मुझे ऐसी पोस्ट नहीं मिली। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बंदे की क्वालिटी को बयान कर देती है। दे हैव समथिंग डिफरेंट। हमें अपने आप को शो करना है अपने डिफरेंट कैरेक्टर से, डिफरेंट काम से, और हमें वो नजर आता है। फिर यू आर अ लीडर। जब वो ये सब चीजें हो जाएंगी, फिर आप में नजर आएगा यू आर अ लीडर। ये तमाम चीजें करने के बाद आप महसूस करते हैं यू आर लीडर। एक कोटेशन है बहुत ही ज्यादा, जब ये सब कुछ कर लेते हैं तो ये बहुत ही डीप एक स्टोरी है जो कि मैंने स्लाइड शो से आपको दिखाने की कोशिश की। ये अपने आप पर बिलीव करने से होगा। जो शख्स कहता है कि मैंने कुछ करना है जिंदगी में, कुछ आगे बढ़ना है, मेहनत करते रहें। जो शख्स मेहनत नहीं करता, कहते मैट्रिक कर लिया रट्टे मार के ठीक है, या जो मुझे मिल गया है ठीक है, यू डू योरसेल्फ इन द सक्सेस एंड हार्ड वर्क। अगर आपने हार्ड वर्किंग में कुछ किया होगा और आपने सिर्फ ए ग्रेड ले लेना या A1 ग्रेड लेना इज नॉट इनफ। आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, यू डूइंग सम डिफरेंट देन अदर्स। अगर आप डिफरेंट नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैट्रिक करना, बीए करना, मैं कह रहा हूं मास्टर किए हुए घूम रहे डिग्रियां लेकर, अच्छी जॉब नहीं मिलती। कुछ लक भी है, कुछ अच्छी क्वालिटी भी होनी चाहिए इंसान में। जब अच्छी क्वालिटी होती है तो हमें यह पता होता है कि हमें कुछ करना है और हम डिफरेंट हो जाते हैं जब हम करते हैं। एक शख्स है वो कहता है मैंने जिंदगी में कुछ करना है। जिंदगी में करने के लिए सबसे पहले वो कह रहे हैं आई डोंट स्टेप है डिफरेंट। अपनी क्वालिटी के, अपने आप को जानने के लिए, अपनी लाइफ को पहचानने के लिए, जब तक अपनी लाइफ को आप खुद नहीं समझेंगे कोई आपको समझा नहीं सकता। अगर मैं कहता हूं आई डोंट, मैं कर ही नहीं, आई कांट, नहीं कर सकता हूं। फिर उसके बाद आई वॉन्ट टू डू, मैं करना चाहता हूं, कौन मुझे गाइड करे, कौन मुझे पकड़ के लाए यहां पर। डोंट डू थिंक अबाउट दैट कि कोई आपको पकड़ के लाएगा और आपको सीढ़ियों पर चढ़ाएगा। यू थिंक अबाउट दैट, देन हाउ कैन आई डू, मैं कैसे ये कर सकता हूं ये। देन यू विल कम आई एम गोइंग टू ट्राई, मैं कोशिश करता हूं ये करने के लिए। जब आपने ये सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूं और मैं करूंगा, देन यू ऑल्सो डूइंग अबाउट दैट। फिर उसके बाद है आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। जब कर सकता हूं तो जब पहचान लेते हैं अपने आप को, एजुकेशन है आपके पास, क्वालिटी है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कैसे पहचान सकते हैं? जब आप जो आपका काम है, जो आप अपने अंदर एबिलिटी रखते हैं, उसके जरिए से जब आप कर लेते हैं तो आप ये कर सकते हैं। और फिर हम कहते हैं आई डिड इट, मैं कर चुका हूं, मैंने कर लिया है। तो ये उसी सूरत में हो सकता है जब हम
अपनी लाइफ में सक्सेस हो। हम करने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन हम करते कभी हैं, कभी नहीं करते हैं। और मेरे एक प्रोफेसर थे, फादर लुइस मैस्कुलिनस, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन, उसने डॉक्टरेट 3 डॉक्टरेट की हैं। वो कहते हैं डोंट थिंक आई डू, यू जस्ट वुड से अबाउट दैट आई विल डू, एंड डोंट से अबाउट दैट आई कैन ट्राई, डोंट से आई विल ट्राई, आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूं एंड आई विल डू, और मैं करूंगा। जब आपने ये सोच लिया कि मैं कर सकता हूं, देन यू ऑल्सो सक्सेस इन योर लाइफ। अ ग्रेट लीडर शोज द वे। जब लीडर कोई होता है ना, वो दूसरों को खुद पहुंच कर कहता है आ जा मेरे पीछे, लीड करता है। आप में भी ऐसे होंगे जो कि लीड करने वाले होंगे। मोस्टली हमारे में क्या होता है, अगर मैं वहां पहुंच गया हूं ना, तो दूसरों को कहते ये क्यों आ रहा है यहां पर, इसको पीछे करो ताकि मैं ही यहां पर रहूं और दूसरा ना आए। लीडर वो होता है जो दूसरों को भी कहता है कम एंड फॉलो मी, और उसी वक्त लीडर होता है जो कि अच्छा हो। जॉन मैक्सवेल, मैंने कहा अमेरिकन, ये बहुत अच्छे राइटर हैं, सब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च करने वाली ये पर्सनालिटी है लीडरशिप पर। अगर आपने लीडरशिप पर कोई भी बुक पढ़नी है या कुछ भी आपने नॉलेज लेनी है, सबसे ज्यादा इस बंदे ने रिसर्च की है, और ये लीडरशिप पर सबसे ज्यादा इसकी नॉलेज है, इसने सबसे ज्यादा रिसर्च की है, और रिसर्च करने के बाद ये लीडर कहता है कि लीडर कैसे होता है। दे आर डिफरेंट। लीडर वो नहीं होता दूसरों को बताया मैं लीडर हूं, मेरे पास आओ, दूसरे कहें ये हमारा लीडर है, आप हमारे लीडर बने। उस वक्त लीडर की पहचान होती है कि ये लीडर वाकई लीडर है। सो दैट वी ऑल्सो डूइंग लीडरशिप इज नॉट अबाउट टाइटल, पैशन एंड फॉलो स्टॉप इज नॉट अबाउट द लाइफ फ्लुएंट एंड अदर। कहते हैं कि लाइफ के लिए वो बंदा अगर जो कहता है ना कि मैं लीडर हूं, कि मेरे पीछे आओ, तो लीडर नहीं होता। लीडर वो होता है जो इसके फॉलोअर्स हों, लोग खुद उसके पीछे जाएं, यार ये बहुत अच्छा बंदा, ये हमारा लीडर हो सकता है, हमारे मुल्क को अच्छा कर सकता है, हमारी कौम को अच्छा कर सकता है। देखें बहुत सारी फैमिलीज में पेरेंट्स हैं, हम बहुत अच्छे लीडर होते हैं, कई दफा मदर बहुत अच्छी लीडर होती है, कई दफा फादर बहुत अच्छा लीडर होता है, कोई ना कोई घर में होता है जो पूरे घर को संभाल लेता है। तो लीडर की पहचान जो है आप देखें डिफरेंट है। किसी कंट्री में कोई अच्छा लीडर होगा, उसका मुल्क को बहुत अच्छा कर लेता है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट होती है, किसी शहर को अच्छा महल मिल जाता है, बहुत अच्छी क्वालिटी आ जाती है, सिटी को बहुत अच्छा कर देता है, और कोई टाउन को बहुत अच्छा पर्सन मिल जाता है जो कि उस टाउन को बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करवाता है। मैं समझता हूं कि लीडर वो है जो फ्लुएंस, दूसरों पर असर डालने वाला हो। अगर कोई असर नहीं डालता तो वो लीडर नहीं होता है। काइंड्स ऑफ लीडर, 3 किस्म की लीडरशिप होती है। लीडर जो है वो 3 किस्म का होता है, और वो कौन सा है? सबसे पहले बर्थ लीडर, जो बर्थ बोर्न लीडर है, पैदाइशी, बचपन में जो पैदा ही होता है वो लीडर होता है। दूसरे नंबर पर है वी ऑल्सो डूइंग अबाउट स्पिरिचुअल लीडर। तीसरा क्या है? वी ऑल्सो डूइंग सम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेक्शन करके आता है वो लीडर होता है, और उसी तरीके से हम करते हैं कि ये लीडर है। सबसे पहले स्पिरिचुअल लीडर। स्पिरिचुअल लीडर जो है ये नबी, जो पैगंबर होते हैं वो स्पिरिचुअल लीडर होते हैं। वो पैदा होते ही खुदा की तरफ से वो लीडर कहलाते हैं, जैसे मोसेस, मूसा और दूसरे बहुत सारे लीडर हमारे आए हैं, वो खुदा की तरफ से होते हैं, उसके अंदर क्वालिटी होती है, लोग उनके पीछे होते हैं कि हमारा लीडर है। सो दैट वी ऑल्सो डूइंग अबाउट डिफरेंट। कुछ ब्लड लीडर होते हैं, ब्लड के हिसाब से, जैसे कि बेनजीर लीडर थी, उनका फादर भुट्टो साहब, और उनकी बेटी लीडर थी, फिर उसका बेटा लीडर बन गया। ये क्या है कि ब्लड रिलेशन लीडरशिप है।
अगर इधर हम देखते हैं नवाज शरीफ अगर लीडर था, उसकी बेटी ने लीडरशिप तैयार की, बिकॉज दे ऑल्सो डूइंग कि ये वो है जो कि ब्लड रिलेशन होते हैं। इसके बाद गांधी साहब लीडर थे, उनकी बेटी आई ताकि वो भी जो है गांधी जो है वो भी लीडर बनी। ये क्या है, बर्थ बोर्न लीडर हैं, वो है जिस तरीके से करते हैं। आगे हम अगर वर्ल्ड वाइड देखते हैं, लीडर वर्ल्ड में लीडर होना, ये तो एक कंट्री के थे जिन्होंने अपनी पहचान लोगों में करवाई और लोग उनके पीछे चले गए और उनकी बहुत सारी चीजें होती नहीं, हम उनके हो जाते हैं, रह नहीं सकते हैं। जो कि माइक्रोसॉफ्ट, पता है ना माइक्रोसॉफ्ट का कौन बानी है? लीडरशिप इज अबाउट कैरेक्टर, कैरेक्टर में हमारे किरदार में जो है लीडरशिप होती है। ये दोनों पढ़ने में इतने अच्छे नहीं थे। जानते हैं कोई ये कौन है? राइट साइड वाला कौन है? बिल गेट्स। क्या इसने ऐसा कारनामा किया है जो लोग इसके दीवाने हैं? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसकी, और इसने जब दुनिया में हलचल मचा दी, जब इसने शुरू किया, एक्चुअली पढ़ने में इतना वो अच्छा नहीं था। आप कहते हैं ना डिग्री, इनसे भी अच्छी डिग्री वाले इसके वर्कर हैं उनकी कंपनी में। ये दुनिया का सबसे रिच पर्सन था, लेकिन अभी ये 4th नंबर पर वर्ल्ड वाइड हो गया है। जो रैंकिंग है 10 पॉइंट में, ये पहले नंबर पर था, अभी 3 साल से ये 4थे नंबर पर आ गया है रिच, लेकिन है गरीब था। क्यों? इसने एक्चुअली जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गया तो उसने जब देखा, ये पढ़ने में इतनी तवज्जो नहीं थी इसकी, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने जो है जब चले जाते हैं तो इसका जो एक प्रोफेसर है वो कहता है कि आप जो है ट्रक ड्राइवर बन जाए तो ज्यादा अच्छा है। ये स्कूल से बहुत भागता था, सी साइड में अपने फ्रेंड के साथ सॉफ्टवेयर पर काम करता था, और आखिरकार ये दुनिया में इसने तहलका मचा दिया जब इसने सॉफ्टवेयर बनाया। और आज हर कंपनी, हर एक, जो इसके बगैर आप कोई भी कंप्यूटर का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसी की एक नई, जो इसने एक काम ऐसा किया, सक्सेस की, और दुनिया उसके, ये लीडर होते हैं जो कुछ डिफरेंट कर देते हैं और लोग उनके पीछे आ जाते हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? मार्क ज़ुकरबर्ग। मार्क ज़ुकरबर्ग कौन है? फेसबुक इसने बनाई है, ये तो सबको पता, यूज करते हैं ना। एक्चुअली हम linking.com में आते हैं, लिंक एक दूसरे के साथ रखना। ये इस बंदे ने तारफ करवाया कि लिंकिंग डॉट का लिंक क्या है, एक दूसरे से लिंक करना, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, और इस तरीके से आप बहुत ज्यादा लिंक कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं। और ये मार्क ज़ुकरबर्ग का काम था, और जो कि ये भी पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। जब क्लास 8 में था तो इसने, इसका बाप था और उसका सॉफ्टवेयर इसने सबसे पहला 8 क्लास में बनाया। उसका बाप बहुत खुश हुआ, पूरे उसने अपने क्लीनिंग का सॉफ्टवेयर तैयार किया, और उसके बाद जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गया तो इसने पूरे स्टूडेंट का डेटा तैयार कर लिया और इसको निकाल दिया गया। आप जाओ, आपने क्या परेशानी डाल दी पूरे यूनिवर्सिटी में। सो दैट दे ऑल्सो सक्सेस इन देयर लाइफ। ये भी रिचेस्ट में 7 नंबर पर है कि अपने किरदार से था एक डेंटिस्ट का बेटा, लेकिन उसने लीडरशिप जो उसमें क्या थी, उसमें क्वालिटी क्या थी, इन दोनों को नहीं पता होगा हम क्या बन जाएंगे और क्या कर लेंगे। हम कुछ और हैं, कर डालते हैं कुछ और। अगर हमारे में पैशन हो, हमारे में फोकस हो, हम कुछ करने के काबिल हैं, हम कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं जो कुछ ना कर सके। ओके, 3 पर्सनैलिटी जानते हैं इनको? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, मेरा ख्याल कोई भी ऐसा शख्स नहीं वर्ल्ड में जो इसको ना पहचानता हो। ये काम क्या करती थी? गरीब लोगों को सड़कों से, बच्चों को उठाकर हॉस्टल में रखना, उनको साफ करना, जो जख्मी है, जो कोढ़ी है, जो बिल्कुल जिनको कोई पूछता,
उसने इंडिया में ये काम किया और वर्ल्ड वाइड नोबेल प्राइज को मिला और ये बहुत इसको नाम दिया गया। और ये मैं समझता हूं कि ये उसी वक्त हो सकता है, ये दूसरी कंट्री से आके उसने खिदमत की इंडिया में और पूरी दुनिया में छा गई। दूसरे नंबर पर इदी साहब। इदी साहब क्या है जानते हैं? एक्चुअली क्या था, ये कपड़ा बेचा करता था कराची के रोड पर। ये एक्चुअली क्या, इसको पता भी नहीं था, एजुकेटेड नहीं था ये, लेकिन इसकी स्ट्रगल थी कि मैंने कुछ करना है। ऐसी कोई जख्मी पर्सन रोड पर था, किसी ने उसे उठाया नहीं, लेकिन इस पर्सन ने उसे उठाया और उसी दिन से इसने सोच लिया आई विल डू समथिंग डिफरेंट। उसने एम्बुलेंस का शुरू किया, लोगों ने देना शुरू किया। आज दुनिया में सबसे बड़ी ईदी एम्बुलेंस के नेटवर्क है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क ईदी का है। और वो तो बेचारा दुनिया से चला गया, लेकिन अभी भी लोग ईदी के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं कि उसने कुछ काम डिफरेंट किया, बिकॉज दे हैव सम डिफरेंट। डॉक्टर रूथफो जानते हैं? डॉक्टर रूथफो को कराची में, ये जर्मन की थी, जर्मन से ये 21 साल की थी, डॉक्टर थी, यहां आ गई कराची में। और उस दौर में जहां कोढ़ी लोग बहुत रहते थे, यू नो बहुत लेपर्सी, कोढ़ की बीमारी, दूसरों को बीमारी कहते हैं लगती है, जो अपने मां बाप को लोग बाहर, शहर से बाहर निकाल देते थे कि हमें बीमारी ना लग जाए, एक जगह पर छोड़ देते थे झोंपड़ियों में। और ये आई वहां पर और इसने उनकी तमाददारी की और कह रहे हैं ये लगने वाली बीमारी नहीं, इसने इलाज किया और पाकिस्तान में कोढ़ की बीमारी को खत्म कर दिया। और इसका इदारा जो है 2 से ज्यादा सेंटर है पूरे पाकिस्तान में जो कि इसके काम करते हैं। इसकी भी डेथ हो गई है, लेकिन उसने दुनिया में एक करैक्टर अपने से दूसरों को पहचान दी। लोग कहते हैं कि इसने कुछ डिफरेंट किया। पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी बहुत इसको एजाज से सुपुर्द खाक किया। और मैं समझता हूं कि वाकई उसकी ये इस काबिल कि उसको ऐसा किया जाए। मैं समझता हूं कि डॉक्टर रूथफो ने बहुत काम किया और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिविल हॉस्पिटल को जानते हैं आप? कराची का बड़ा हॉस्पिटल है, उसका नाम इसके नाम से मखसूस कर दिया कि डॉक्टर रूथफो हॉस्पिटल, उसके नाम से मखसूस किया है। और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अच्छी बात है। इफेक्टिव लीडर क्या होता है, उसकी कुछ क्वालिटी हैं, ये बहुत ही नोट करने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अपनी लाइफ में आप अगर रख लेंगे, सीख लेंगे और आपकी फ्यूचर में कभी आपको ऐसी मैनेजमेंट लीडरशिप की मिले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। एक लीडरशिप के लिए हाई एफर्ट, जो एफर्ट करने वाला है, जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे, आप कभी भी कोशिश करना, जदोजहद करना कि मैंने कुछ करना है, तो जब तक ये आपके अंदर नहीं होगा आप एक अच्छे लीडर नहीं हो सकते हैं। दूसरा, हाई डिजायर टू अचीव, आपके अंदर डिजायर होना चाहिए अचीव करने का। ये नहीं कि यार नहीं होता तो ठीक है, एक डिजायर कि मैंने कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ करना है। जब करूंगा नहीं तो लोगों को भी नजर आएगा यार यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। और ये चीज है कि उसी सूरत में हो सकता है जब हम ये कर सकते हैं। आपके अंदर वी ऑल्सो हाई एनर्जी लेवल होना चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी को जानते हैं आप? एनर्जी क्या होती है? जब खाना नहीं खाओ तो क्या होता है? सुस्ती होती है, कुछ काम करने को दिल नहीं करता। आपके अंदर से एक एनर्जी आनी चाहिए, क्वालिटी आनी चाहिए, पावर आनी चाहिए। जैसे आप गाड़ी के अंदर फ्यूल डालते हैं ना, पावर आ जाती है। आपके अंदर भी ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि कुछ मैं करूं, नजर आए दूसरों का कुछ करने के लिए है। इसके बाद दे ऑल्सो डिजायर टू इन्फ्लुएंस, असर डालने वाला होना चाहिए। जब तक आप असर नहीं डाल सकते हैं कुछ भी नहीं कर सकते। आप में अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, दे विलिंगनेस, आपके अंदर विलिंग पावर होनी चाहिए। अगर विलिंग पावर नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो शख्स
एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, वो अच्छा लीडर नहीं हो सकता। आपको पोस्ट मिल जाती है कि लीडर हैं, बड़े भाई घर में होते हैं, कहना मैं बड़ा भाई हूं, छोटों को जैसे मर्जी मैं काम करूं, क्या ख्याल है, करेंगे। बड़ी बहन है, छोटी जो बहनें उन पर ऑर्डर चलाती हैं, भाइयों पर भी। तो इतना लीडर, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एक हाई पोस्ट पर, एक किसी एनजीओ में जब कोई लीडर है, उसको खुद भी कुछ करना है। जब तक वो खुद करेगा नहीं, कभी भी कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज यू हैव अ क्वालिटी टू डू समथिंग। अगर आप किसी को करके नहीं दिखाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आपके अंदर ये अचीवमेंट करने की वैल्यू होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए कि आप कुछ डिफरेंट करें। और डिफरेंट उसी सूरत में हो सकता है जब आप कुछ बन के दिखाएंगे, कुछ करेंगे, और उसी सूरत में होगा। रोल ऑफ लीडर, उसका रोल क्या होना चाहिए एक लीडर का? लीडर तो बन जाते हैं, उसकी क्वालिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए। हम लीडर बन गए, सीट पर बैठ गए, मैं टाइटल है मेरा कि मैं लीडरशिप मेरे अंदर है और मैं हूं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। जब बात करने की आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, बात ही नहीं कर सकते, तो कैसे आप लीडरशिप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, आपके अंदर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप होगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। दूसरे नंबर पर है कन्विंस टू द फॉलोअर्स। कन्विंस करने का, जो लोग हैं ना, उनको कन्विंस कैसे करेंगे? जब तक आप में कन्विंस पावर नहीं है, किसी को आप कन्विंस नहीं कर सकते, तो आप कभी भी नहीं कर सकते कि आपको फॉलो भी करे और उसके मुताबिक चले। आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू गैदर। एक लीडर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि वो गैदरिंग कर सके, सबको बुला सके। जो गैदरिंग नहीं कर सकता या बुला नहीं सकता कि लोग उसके पास आए, वो लीडर नहीं है। क्रिएट विजन, अपनी विजन को क्रिएट करें, करेक्ट करें कि आपकी विजन क्या है। विजन उसी सूरत में हो सकती है जब आपका विजन ही क्लियर नहीं है, आपको पता नहीं आपने करना क्या है, तो आप बहुत कम अरसे में उस जॉब से चले जाएंगे जो आपको जॉब मिलेगी। लीडरशिप क्वालिटी वही है कि आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, कि एबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो कर सकें। सॉल्व प्रॉब्लम, जहां आप लीडरशिप, आपको क्वालिटी मिली है, कुछ है आपके अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, अच्छे तरीके से उसे बना सके। और वो उसी सूरत में हो सकता है जब आप एक अच्छे लीडर होंगे। मेक करेक्ट डिसीजन, आपके अंदर पावर होनी चाहिए कि करेक्ट डिसीजन ले सकें। ये उसी सूरत में होगा जब आपका एक्सपीरियंस होगा। एजुकेशन एक्सपीरियंस नहीं देती, आपका काम आपको एक्सपीरियंस देता है, आपकी नॉलेज आपको एक्सपीरियंस देती है। जब आप काम करते हैं उस सूरत में आप कर सकते हैं। ओके, नो अबाउट कंपनी एंड प्रोजेक्ट। आप जिस फील्ड में, जिस प्रोजेक्ट में आप जॉब कर रहे हैं, आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके बारे में जानना, पहचानना। अगर नॉलेज नहीं होगा, हम हैंडल नहीं कर सकते कि क्या मसला था, किस तरीके से ये हैंडल करना है। हैंडलिंग पावर वही है जब हम उसको सॉल्व करते हैं। और आपको नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, और उसमें जितना भी आप कर सके। एजुकेशन अबाउट जॉब, जो जॉब होगी आपकी, उसके बारे में आपकी नॉलेज भी होनी चाहिए कि नॉलेज क्या है। लीडरशिप स्किल, लीडरशिप जो स्किल है, क्रिएट विजन। मैंने कहा अपना विजन को क्रैक करें, क्लियर करें। जब आपका विजन क्लियर नहीं है, आप नहीं कर सकते। विजन का मतलब है कि दूरअंदेशी से सोचना, मैंने फ्यूचर में बनना क्या है, क्या करना है, उसके ऑप्शन क्या है। मैं अगर को मैंने डॉक्टर बनना है, आपको पता है उसकी फैसिलिटी क्या है, उसकी स्टडी क्या है, आगे मुझे क्या कुछ करना है। अगर इंजीनियर बनना है तो आपको क्या कुछ करना है, आगे उसके लिए स्कोप भी है या नहीं, आपने क्या करना है, सो दैट यू अंडरस्टैंड। बिल्ड योर टीम, अपनी टीम बनाए। जहां भी जॉब करते हैं एक टीम आपको बनानी चाहिए, उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए। एलोकेट टास्क, कुछ अपनी टीम को टास्क दें, वो ताकि वो कुछ काम करें, उसको कुछ पता हो लोगों को कि ये कुछ डिफरेंट काम है और आपने।
डेवलप पीपल, डेवलप करें, उनको तरक्की देने की कोशिश करें, उनको कुछ ऐसा करें ताकि वो कुछ कर सकें। अब देखो, मेरा ख्याल है कि डिफरेंट कुछ लोग होंगे स्टूडेंट, आप काम करते होंगे, आप अपने अपने, जब आप ये सुन रहे हैं तो अपने काम की तरफ तवज्जो दें कि वो कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी आपके अंदर है, कौन सी नहीं है। जब हम ये जानते हैं, सुनते हैं, फिर हमें वो ज्यादा नॉलेज होगी कि हमें क्या करना है। अपने काम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओके, मोटिवेट फॉलोअर्स, मोटिवेशन देना, मोटिवेशन दें, अपने जितने भी लोग हैं उनको मोटिवेशन देना आपका काम है कि उनको मोटिवेट करें ताकि मोटिवेशन उनको मिल सके। मैं समझता हूं कि जब तक मोटिवेशन आप नहीं देंगे, मोटिवेशन जो भी है, जब मोटिवेट कोई नहीं होगा तो काम कोई भी नहीं करेगा। आप ज्यादा देर वहां नहीं चल सकते, नहीं काम कर सकते। मोटिवेशन इज सो इंपॉर्टेंट। मैं एग्जांपल देता हूं, एक टीचर है क्लास में, अगर वो क्लास को अगर 30-40 स्टूडेंट वहां पर हों, उनको हैंडलिंग करने के लिए उनको मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है। अगर मोटिवेट स्टूडेंट को नहीं करेगी या इतनी एबिलिटी नहीं होगी, वो कभी भी बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, उनको सही तरीके से नहीं कुछ दे सकती। सेम लाइक दैट, कोई भी काम है मोटिवेशन के जरिए से होता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। ओके, if you believe in yourself and others believe your speaking, your character and your spirituality, give light to others, you are a leader. अगर लोग आपकी बातों से मुतासर नहीं होते हैं, अपनी बातों से वो अच्छे तरीके से चल नहीं सकते हैं, तो आप एक अच्छे लीडर नहीं हैं। आपकी बात को सुने, उस पर अमल करें, एक्ट करें, तो आप एक अच्छे लीडर हैं और अच्छे तरीके से आप चल सकेंगे। लीडरशिप एबिलिटी एंड क्वालिटी कम्स फ्रॉम आवर इनर साइड, नॉट आउटसाइड। जो लीडरशिप क्वालिटी है, ये मेरी थॉट्स हैं, लीडरशिप क्वालिटी कभी भी बाहर से नहीं आती। हम जितना भी पढ़ लें, हमारे अंदर से आती है। हमें पता चल जाता है, यार मैं लीडर हूं, मेरे अंदर ये क्वालिटी है। आप खुद ब खुद कहीं भी नहीं हो, आप दोस्तों में ही अगर बैठे हो ना, आप कहते हैं यार मैं आपको समझाता हूं क्या है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, वो समझाने की कोशिश करते हैं बिकॉज दे हैव सम क्वालिटी, उनके अंदर क्वालिटी है, एबिलिटी है कि कुछ करने के लिए ताकि वो कर सकें। तो ये उसी सूरत में हो सकता है जब आपके अंदर एबिलिटी होती है, क्वालिटी होती है, और फिर आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट एक्चुअली जो है, हम जो सोचते हैं मैनेजमेंट क्या होती है, किसी भी चीज को मैनेज करना, किसी प्रोग्राम को, किसी चीज को। आपने कभी देखा है कि समंदर के किनारे पर बहुत सारे पत्थर बिखरे होते हैं, देखा है कभी? वो रफली, वो मैनेजमेंट, अगर उन पत्थरों को एक जगह पर लगा दिया जाए, उनको अच्छे तरीके से रख दिया जाए, तो वो एक मैनेज किया जाता है। एक किसी हॉस्पिटल के अंदर एक काम दिया जाता है, उनको हर एक को ड्यूटी को मैनेज किया जाता है, उसको उस तरीके से लीड किया जाता है। एक स्कूल में मैनेज किया जाता है कि एक क्लास में इतने बच्चे हैं, ये टीचर है और ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा, मैनेज किया जाता है। एवरीथिंग वी मैनेज विथ ईच अदर, हमें मैनेज करने की जरूरत है। एक घर के अंदर एक मदर होती है जो लीड करती है, मैनेज करती है, या फादर होता है वो मैनेज करता है। एक कॉलेज में प्रिंसिपल जो मैनेज करता है। हमें मैनेज करने की सलाहियत और एबिलिटी होनी चाहिए। हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, और मैनेज कैसे हो सकता है कि हमारे अंदर एबिलिटी होती है। एबिलिटी कैसे होती है? घर में खाने बनाने, अक्सर का खवातीन का ये प्रॉब्लम होता है, फीमेल का, आज खाना क्या बनाएं, कौन सा आएगा, कल ये बनाया, कल ये बनाएंगे, ये होगा, ऑल राउंड वो सोचती रहती हैं कि क्या करना है। और मेल का क्या होता है मैनेज करना, यार मुझे ये काम करना है, मुझे इतनी सैलरी होगी तो मेरा घर चलेगा, मैनेज होगा, अदरवाइज मुश्किल है। सो दैट वी ऑल्सो डूइंग। एक मैनेजमेंट में हर एक को डिफरेंट वैल्यू काम दिया जाता है, ये काम ये कर सकता है, ये कर सकता है।
हम अपनी मर्जी से नहीं कह सकते मैं ये काम करूंगा। जिस जगह पर आप काम करेंगे वो उसका मैनेजर जो होगा वो आपको डिवाइड करेगा कि आप क्या करना है। लीडरशिप वो होता है जिसके अंदर पावर होती है कि वो कर सके, और मैनेजमेंट जो चीजें हैं वो बिल्कुल सीधी कर सके। और सीधी कैसे करेगा? कोई भी चीज इन डिसऑर्डर है उसको मैनेज करना, ये सारा काम एक मैनेजर का है और मैनेजमेंट को किया जाता है। मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट। मैनेजमेंट जो है ना चीजों को सीधा करती है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? हर एक को ऑर्डर में रखना और ऑर्डर में करना, ये काम है। और लीडरशिप इज डूइंग टू द राइट थिंग्स इन ऑर्डर। और लीडरशिप जो होता है वो चीजों को, जो चीजें सीधी की हुई हैं उनको उसी तरीके से हमवार करना और चलते रहें, ये लीडरशिप का काम है। और मैनेजमेंट, यू ऑल्सो थिंक अबाउट दैट। लीडर जो है हमेशा फ्रंट पर, और मैनेजमेंट जो है हमेशा एक लेवल में अपने अपने काम में करती रहती है। जैसे घर में हमारे डिफरेंट काम है, फादर का लहदा काम है, मदर का लहदा काम है, बच्चों का लहदा काम है। उस घर को मैनेज करना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप उस चीज को समझ जाएं। और एक वर्ड, जब हम एक कंट्री की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक कंट्री को एक प्रेसिडेंट है वो लीड करता है, उसके बाद जो दूसरे उसके साथ हैं वो डिफरेंट तरीके से मैनेज करते हैं। एक मैं स्टोरी आपको बताता हूं अबाउट मैनेजमेंट। एक बादशाह है, ये गौर से सुने, बहुत सुनने की बात है। एक बादशाह है, वो लीडर है, वो अपने जो मैनेजमेंट उसकी होती है उसके लिए वो कहता है कि मेरा महल बनाओ। महल बना लेते हैं, महल तैयार उसका हो जाता है। फिर कहते हैं एक उसके लिए ऐसा रोड बनाया जाए जो कि मेरी जितने भी लोग हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, आराम से मेरे घर तक आ सकें और वो आप काम करें। वो कहते हैं ओके, बादशाह की बात मानते हैं। 3 वजीर होते हैं, तीनों चले जाते हैं और वो रोड को देखते हैं, रोड बन जाता है। फिर देखते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है। एक देखता है कि वहां बहुत अच्छा रोड बना है, कुछ पत्थर हैं और पत्थर जो है वो कहता है कि हाँ पत्थर पड़े, ये सही नहीं है। दूसरा जाता, दूसरा भी देखता है कि पत्थर पड़े हुए रोड के दरमियान में, अगर ये उठ जाएंगे तो ये अच्छा हो जाएगा रोड। लेकिन जो तीसरा वजीर आजम जाता है वहां पर, तीसरा वजीर जाकर देखता है कि ये पत्थर जो बीच में पड़े हुए हैं ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये बादशाह सलामत तक पहुंचने के लिए रुकावट का बायस है कि हुई, इससे गिर सकता है या प्रॉब्लम हो सकता है। वो खुद उठाता है और उसे साइड में कर देता है। दूसरे दिन बादशाह सलामत के दरबार में हाजिर होते हैं। बादशाह सलामत कहता है बताएं क्या आपने देखा है रोड पर? उसने कहा बादशाह सलामत, एक रोड पर कुछ पत्थर पड़े हुए थे, अगर वो हट जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। कहता ओके। दूसरा कहता है बादशाह सलामत, मैंने भी ये देखा कि रोड पर बहुत सारे पत्थर हैं, अगर वो हट जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तीसरे ने जब कहा, कहता बादशाह सलामत, रोड पर जो पत्थर पड़े हुए हैं मैंने देखा, मैंने कहा ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, उससे मैंने उठाया और साइड में रख दिए ताकि कोई ठोकर ना खाए या कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उसकी खूबसूरती को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसने साइड में किया। बादशाह सलामत कहते हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा ये है। एक्चुअली बात करने वाला लीडर जो है इज नॉट इनफ। एक्टिंग करने वाला जो एक्ट करके दिखाए, जो कुछ क्रिएटिव करे काम, वो सबसे बेहतर है। और उसने कहा ये तीसरा जो वजीर आजम है ये वाकई एक अच्छा वजीर आजम है, ताकि इसको 100 दिनार दे दिए जाएं गिफ्ट के तौर पर, क्योंकि इसने वेल काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और मैं समझता हूं लीडर होना चाहिए वो जो सिर्फ बातें ना करे कि ये हो जाए वो हो जाए, ये करना चाहिए, बल्कि उसे एक्ट करना चाहिए कि अगर ये मैं कर लेता हूं तो मुझे कुछ करना नहीं होना। मैनेजमेंट स्किल, मैनेजमेंट जो है इट्स नॉट इजी। एक मैनेज करना किसी चीज को, कभी हमारे घर में शादी वगैरह होती है, उसको मैनेज करना कभी
बेटियों को दे दिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अच्छा लीड कर लेती है दे दिया जाता है, कभी किसी भाई को दे दिया जाता है, बेटे को समझते हैं कि बहुत अच्छा कर सकता है, तो पूरे प्रोग्राम को अरेंज करें जिसमें क्वालिटी होती है। क्वालिटी करना, अरेंजमेंट करना, ऐसे ही बड़ी मैनेजमेंट को लीड करना भी यही है। आपको पता है किसी कंट्री में एक जो प्रेसिडेंट है वो लीड करता है हर चीजों को किस तरीके से करना चाहिए, कौन काम कैसा कौन सही कर सकता है वो मैनेज करता है। ऐसे ही किसी कंपनी में भी ऐसे ही काम किया जाता है ताकि वो हो सके। पीपल मैनेजमेंट स्किल, लोगों को मैनेज कैसे करना है, ये बहुत बड़ी स्किल है कि लोगों को मैनेज करना। लोगों को मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है कि किसी को मैनेज कर सके। लोगों को मैनेज करने के लिए साइकोलॉजी की बहुत जरूरत है। हमें साइकोलॉजी सीखनी चाहिए और लोगों के माइंड को सीखने की जरूरत है कि इनको क्या जरूरत है, कैसे इनको टैकल करूं, कैसे अंडरस्टैंड करूं और किस तरीके से मैं ये कर सकता हूं। इसके बाद फोकस ऑन योर टीम, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी टीम होती है, उसको फोकस करना कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कैसे करना है। फोकस करना जो है ये मैं आपको फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बता रहा हूं। कभी जॉब आपको लीडरशिप की मिल जाए, कोई मैनेजर बन जाए आप, तो आपको पता होना चाहिए, या स्कूल में प्रिंसिपल बन जाए, या हेड मिसेस या हेड मास्टर बन जाए, या किसी भी कंपनी में लीड करें, तो आपको ये सब कुछ करना है, फोकस करना है क्या काम कैसे हो सकता है। ओके, कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने की स्किल होनी चाहिए। जब तक हम बातचीत नहीं ना सही कर सकते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें बातचीत करने का सलीका होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। हर एक के मुताबिक उनसे लीड करना, बात करना, उनको टैकल करना, उनके साथ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, ये उसी सूरत में हो सकता है जब आपको नॉलेज है, आपको पता है कि कौन बंदा है, कौन सी पर्सनालिटी है, उसके साथ बात कैसे करनी है। उसी सूरत में आप टैकल कर सकते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो वहां पर जो मैनेजर बनाते हैं या जनरल मैनेजर जो उनका है या उनका जो सीईओ होता है वो ऐसा होता है जो कि वेल प्लान्ड हो, जिसको नॉलेज हो, जो बंदों को जानने की सलाहियत रखता हो। और ये छोटे मोटे लोग नहीं होते वहां पर, वो बड़े नॉलेजेबल, एजुकेशन के अलावा एक्सपीरियंसेबल होते हैं कि कौन कैसे कर सकता है, कैसे उसको टैकल करना है। हाउ टू लीड देम, कैसे उनको लीड करना है, कैसे उनसे बात करनी है, हर एक के म्यार के मुताबिक उनको लीड करना, बात करना, उसको अंडरस्टैंड करना, ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, स्किल होती है। कैसे, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बिकॉज आई हैव 10 ईयर एक्सपीरियंस अबाउट मैनेजमेंट। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है इन हॉस्पिटल, इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, उसको लीड करना, उसको मैनेज करना और कैसे उसको किया जाता है, सो दैट आई नोज अबाउट हाउ टू डू वेल। कोशिश करता हूं कि अभी तक 10 साल मुझे जब हुए हैं मुझे पता लगता है कि इन द बिगनिंग आई एम नॉट एबल टू डू, बहुत मुश्किल था। नाउ आई एम थिंकिंग आई एम सम डिफरेंट देन बिफोर, सो दैट आई लर्न अ लॉट ऑफ, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने की बात है, बहुत कुछ करने की बात है, टैकल करने की बात है। शौक होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि मैंने कुछ करना है, कुछ सीखना है। अगर मैं अच्छा होऊंगा तो दे आर नॉट हैप्पी, वो कहेंगे ओके आपकी अभी जरूरत नहीं है, लेट यू गो। जब आप काम करते हैं, अपनी क्वालिटी दिखाते हैं, एबिलिटी दिखाते हैं, उसी सूरत में आपका ऑनर जो है वो आपको पसंद करता है। जब आप कुछ दिखाएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, आपको सीट तो मिल गई है, बैठ के सीट पर सारे हैंडल करे कि यू विल डू दिस एंड यू विल डू दैट, कहने से नहीं होता। मैंने कहा कुछ करने से होता है। आई डू फॉर एवरीथिंग, हर एक के पास जाता हूं कौन क्या कर रहा है, सो दैट आई नोज अबाउट वेल, मुझे हर एक का पता होता है कौन क्या कर रहा है, सो दैट आई नोज अबाउट दैट। स्टूडेंट, मैनेजर के लिए जो भी लीड करता हो, कोई लीडर हो किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी काम में, किसी वर्कशॉप में, कहीं भी, चाहे 5 हो या 10 हो आपके अंडर में जो काम करते हो,
आपको ये स्किल का होना बहुत जरूरी है। मैंने जैसे बताया कि मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस इन द टीचिंग, मैं 22 साल से पढ़ा रहा हूं, वर्कशॉप ले रहा हूं। मैं सिर्फ यहां पर सेमिनार नहीं कर रहा हूं, सो दैट आई एम जस्ट फॉर गिविंग डिफरेंट। मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में टीचर्स को सेमिनार देता हूं, वर्कशॉप देता हूं कि कैसे डील करना है, कि ये चीज है जब आपके अंदर क्वालिटी है तो आप बयान कर सकते हैं, बयान उसी वक्त आप कर सकते हैं जब आपके अंदर क्वालिटी है, कुछ आप बता सकें। सो दैट आई एम जस्ट टेलिंग यू, लिसनिंग पावर इज सो इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर लिसनिंग पावर नहीं है ना, सुनने की सलाहियत नहीं है, आप सही मैनेजर नहीं हो सकते हैं। मैनेजर भी ये नहीं कि आपके सबके सुने, एक छोटा सा वर्कर भी है, आप उसकी भी सुने कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी फीलिंग को समझें। अगर आप यही सोच रहे हैं कि मैं मैनेजर हूं और मैं सिर्फ बड़े लोगों के साथ ही बात करूं, छोटों की सुनने की जरूरत नहीं, यू आर नॉट गुड मैनेजर, यू आर नॉट गुड लीडर, यू आर नॉट हैव सम गुड क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। आपके अंदर उसी वक्त लीडरशिप क्वालिटी होगी जब आप हर एक की सुने, और सुनना सिर्फ उसी वक्त होगा जब आप कुछ कर सकेंगे। एटीट्यूड, माय डियर स्टूडेंट्स, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। एटीट्यूड हर चीज है। इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है, उसकी जो वैल्यू है ना इंसान की, उसके एटीट्यूड से है। कहते हैं ना उसका तो एटीट्यूड बहुत ही बुरा है, वो तो ऐसे ही अपना एटीट्यूड दिखाता रहता है और दिखाती रहती है। डोंट थिंक अबाउट दैट। एटीट्यूड दिखाना द गुड थिंग, गुड वे। जीसस क्राइस्ट कहता है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, इंसान जो है अपने एटीट्यूड से पहचाना जाता है, अपने किरदार से पहचाना जाता है कि उसका किरदार क्या है, उसका बातचीत करने का अंदाज क्या है, उससे पहचाना जाता है। और एटीट्यूड जो सब कुछ बता देता है कि इंसान के अंदर क्या क्वालिटी, क्या एबिलिटी है। जब आप छोटे वर्कर को धुतकारते हैं ना, जब आपको अच्छी पोस्ट मिल जाए, अब किसी के सुनते नहीं है, कोई अपनी परेशानी लेकर आया है, अब जब आपके सुनते नहीं है तो आप अच्छा नहीं है। अगर कोई गुस्से भी होता है, पोलाइटली, कामली यू हैंडल इट। आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, आप दूसरे की सुने क्या है, बिकॉज हैंडलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप सॉल्विंग प्रॉब्लम जो सॉल्व कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा एटीट्यूड जो है हमारा सब कुछ बेहतर होता है। टेक्निकल स्किल, स्टूडेंट्स आपके अंदर टेक्निकल स्किल जो है ये होना बहुत जरूरी है। जिस काम में भी आप जाते हैं, अगर इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, अगर स्कूल टीचर है या प्रिंसिपल है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं हॉस्पिटल में या किसी भी हॉस्पिटल में आप कोई इंचार्ज बन जाते हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं होगी तो आपको कर सकते हैं, आपको नॉलेज नहीं क्या करेंगे। डॉक्टर हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं मैनेजर हूं। अगर मुझे नॉलेज नहीं है, डॉक्टर मुझे बोलेंगे कि ये हो गया वो हो गया, मैं कहूंगा ओके ठीक है करो आप, बिकॉज आई नॉलेज इट, मैंने सीखा, स्टडी की, और उसके बाद अभी मुझे पता है कि क्या चीज क्या हो सकती है। हैंडलिंग और आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल जिस फील्ड में है। अगर मैं टीचिंग में या प्रिंसिपल हूं इंस्टीट्यूट में तो मुझे एजुकेशन का पता होना चाहिए। अगर मुझे एजुकेशन का नहीं पता मैं नहीं काम कर सकता हूं। टीचर पढ़ाएगा, मैंने कर लिया सारा काम, मुझे क्या पता है। सो दैट इफ यू हैव सम स्किल देन यू आल्सो सक्सेस इन योर लाइफ। टेक्निकल स्किल होना बहुत जरूरी है, जिस फील्ड के अंदर आप हैं वो आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल स्किल, यू नो अबाउट द कॉन्सेप्चुअल स्किल, आपको दूरअंदेशी से सोचना पड़ेगा। जो भी आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको पता है कि अब मेरा काम क्या है, क्या स्किल है। सोच हमारी बड़ी होनी चाहिए, दूर तक। आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसको पता है ये क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्या मसला हो सकता है। हैंडलिंग करना सीखना, आपको ये कॉन्सेप्चुअल स्किल का पता होना चाहिए। आपको सोच हमारी होनी चाहिए, आपकी जो माइंड है वो उसको आप फोकस करना चाहिए। क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं उस काम में, अगर प्रॉब्लम होंगे तो क्या है। आपको पता है ना, स्कूल टीचर्स के लिए अभी बहुत सारा प्रॉब्लम बच्चों के लिए भी हुआ और टीचर्स के लिए भी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद थे। बहुत सारे प्रॉब्लम थे बच्चों के लिए भी और
टीचर्स के लिए भी। लेकिन जो जानते थे कॉन्सेप्चुअल स्किल को, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डील किया, बच्चों को काम दिया, ऑनलाइन क्लासेस की उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लीड कर लिया। ये मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी एक स्किल है। लीडरशिप स्किल, लीडरशिप स्किल मैंने पहले भी आपको बताया, आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। लीडर कैसा होना चाहिए, हर एक बंदे को टैकल करना, छोटे से लेकर बड़े तक हैंडलिंग करना उसे आना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ओके, लीडर को इंस्पायर पीपल, लोगों को इंस्पायर करने वाला होना चाहिए। अगर वो इंस्पायर नहीं कर सकता, दूसरों को अपनी तरफ नहीं कर सकता, तो लीडर नहीं हो सकता है। उसको अंदर ये होना चाहिए शेयर्ड विजन, अपनी विजन शेयर करे दूसरों के साथ, मैं क्या करना चाहता हूं, अपने स्टाफ के साथ जो भी आप सोचते हैं, मैं सोचता हूं कि ये होना चाहिए मेरे अंदर क्वालिटी, सो दैट यू ऑल्सो डू। लीड चेंजिंग, अपने प्रोजेक्ट में, अपने काम में जहां काम करते हैं, चेंजिंग करते रहना चाहिए, आपको चेंज करना आना चाहिए। जब तक आप चेंज नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। देन यू ऑल्सो एम्पावर टू पीपल, सिर्फ यही नहीं कि मैं लीडर हूं, मैं मैनेजर हूं और मैं ही सब कुछ करूं, उसको एम्पावर करें। डिफरेंट जो आपके ग्रुप्स हैं उनको किसी को इंचार्ज बनाएं, वो काम अपने लीड करे, दूसरा करे, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, एक लीडर को, एक मैनेजर को मैनेज करते वक्त आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो, आप कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने वाले स्किल होने चाहिए। अगर आपके अंदर ये स्किल नहीं है तो आप अच्छे तरीके से लीड नहीं कर सकते, मैनेजर नहीं हो सकते, आपके अंदर क्वालिटी लीडर की नहीं हो सकती। टाइम मैनेजमेंट स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपने अपना टाइम मैनेज किया है? सुबह उठे, कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या किया है? ये लैंग्वेज वाले स्टूडेंट को पता है कि टाइम मैनेज कैसे करना है, सुबह से शाम तक कैसे मैनेज करना है। अगर एक दिन की उनको टास्क दी जाती कैसे मैनेज करना है, दे तो हैंडलिंग, वो करते हैं, उनको पता है। और एक पर्सन को अपनी मैनेज करना चाहिए। अगर एक दिन का टाइम मैनेज कर लेते हैं, यू आर डूइंग वेल, दे सक्सेस इन देयर लाइफ। अगर आप मैनेज करना नहीं सीखते हैं तो आप अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। नहीं तो यही है, सुबह उठे, नाश्ता हो रहा है 10 बजे या 11 बजे, कुछ तो 12 बजे नाश्ता करते हैं, हाँ, या उसके बाद फिर सो गए या घूमने फिरने गए, लाइफ का पता ही नहीं कि कहां पर क्या है। यू मैनेज योर टाइम, टाइम को मैनेज करना बहुत बड़ी है, और अपने काम को मैनेज करना, जहां ड्यूटी करते हैं उसको टाइम को मैनेज करना। डायरेक्टिंग स्किल, डायरेक्ट करना, लोगों को काम पर लगाना। अगर आप जिस जगह पर लीडर हैं या मैनेजर हैं, आपको पता होना चाहिए लोगों को कहां पर भेजना है, कहां पर काम करना है, उस काम के स्किल का पता होना चाहिए। यू हैंडलिंग दिस, यू हैंडलिंग दिस, और जो आपके अंदर ये स्किल आ जाएगी तो आप सक्सेस होंगे, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। जो हैंडलिंग नहीं ना कर सकता, डायरेक्ट नहीं कर सकता, डायरेक्शन, जो डायरेक्टर होता है ना फिल्मों का या कुछ भी, या किसी प्रोजेक्ट का, वो डायरेक्ट करना उसे पता होना चाहिए, आपने ये करना, आपने ऐसे करना, ये करना है, ये डायरेक्शन बहुत जरूरी है। डोमेन नॉलेज, डोमेन नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आपके अंदर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जिस काम में, अगर एक आप कंपनी के लीडर हैं तो आप उस कंपनी के बारे में आपको सब पता होना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। कोई भी काम हो, स्कूल के बारे में हो, कॉलेज के बारे में हो, कि कंपनी के बारे में हो, किसी भी जगह पर जहां काम करते हैं, उसकी नॉलेज होना हमें बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो हम अच्छे तरीके से नहीं कर सकेंगे। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। जो स्किल नहीं जानता, फॉर एग्जाम्पल मैं आश्रय में बैठा रहूं, डिसीजन कौन लेगा? नॉट हैंडलिंग। एक जनरल मैनेजर को या मैनेजर को या एक लीडर को मैनेज करना आना चाहिए, उसको डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। उसे पता ही है मैं ऐसे करूंगा, ये ऐसे करूंगा। अगर वो डिसीजन ही नहीं ले सकता तो कुछ भी नहीं है। किसी बंदे को वो परेशान कर रहा है, कैसे आप उसे हैंडलिंग करेंगे? या किसी पर्सन को आप बोलेंगे ये काम करें, उसको डायरेक्ट ही नहीं कर सकता, आप कैसे करेंगे? डायरेक्शन इज सो इंपॉर्टेंट। तो आप
डिसीजन मेकिंग स्किल होनी चाहिए। डिसीजन कैसे लेना है, क्या वजह है, किस तरीके से मैं इसकी डिसीजन लूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दैट इन द एंड ऑफ दैट, सो दैट इज द फिनिश माय क्लास। सो ओवर। ओके स्टूडेंट, okay student, it's now, and thank you so much for coming and giving some clapping for your student। ये आपकी लाइफ के लिए है। अगर आप इसको करेंगे, जो आपने सीखा है कुछ, ये मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, जितनी स्लाइड शो मैंने आपको दिखाई हैं, अगर उनमें से 4-5 भी आपके माइंड में आ गई तो आपको बहुत सक्सेस बना सकती हैं, बहुत ज़्यादा आपको कामयाब कर सकती हैं। बिकॉज आई नो अबाउट, मैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ काम, मैं अपने एक्सपीरियंस से, जो मेरा एक्सपीरियंस था और जो मेरे अंदर क्वालिटी है मोटिवेशंस के हवाले से, मैंने उससे ये बताया कि अपनी लाइफ में सक्सेस हों, ताकि हम ये अपनी लाइफ को अचीव कर सकें जो हमारा गोल है। ओके नाउ, सी यू।